मित्रों, इस YouTube चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 के लिए बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। विद्यालयी पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, क्योंकि यह सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। संज्ञान और भावनाएं, संवेग आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। हमारा संज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हमारी भावनाएं सही होती है। अगर हम क्रोध की भावना में होंगे और हम पढ़ रहे होंगे, तो हमें हमारा जो ज्ञान है, संज्ञान है, वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो भावनाएं संज्ञान को भी प्रभावित करती हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर हैं ये। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगर शिक्षार्थी एक्टिव होंगे तो वो ज्ञान का निर्माण कर पाएंगे। तो अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अविसारी चिंतन एक ही समाधान पर स्थित रहता है। यानी अपसारी प्रश्नों के कई उत्तर होते हैं, जबकि अपसारी प्रश्नों के केवल एक ही उत्तर होता है। एक समावेशी शिक्षा ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे, यानी बच्चों में आपस में उनकी शारीरिक योग्यता, उनकी मानसिक योग्यता के आधार पर विभेद ना करे, उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना है जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता का समर्थन करे। यानी सभी शिक्षार्थियों को आवश्यकता प्रदान की जाए अगर उनको ज़रूरत है। अगर कोई शिक्षार्थी किसी भी रूप से कमज़ोर है तो उसको उसी तरह की सुविधा दी जाए। भाषा शैली के अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। यानी अगर भाषाओं का अंतर है, अगर विभिन्न भाषी बच्चे हैं, तो उन सबको उनकी सबकी भाषा का सम्मान किया जाए और उसको एक रिसोर्स के रूप में माना जाए। तो ये समावेशी शिक्षा है। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। पैटर्न ढूंढने और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संशोधित करने में मदद मिलती है। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। यानी एक संस्कृति में रहने वाले बच्चे दूसरी संस्कृति में रहने वाले बच्चों से बचपन को अलग अलग तरीके से अनुभव करते हैं और प्रयोग करते हैं, रहते हैं। बच्चों का विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। बच्चों का विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। यह प्रोक्सीडेमिस्टल या अधोगामी विकास का सिद्धांत है। शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। विकास गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों तरह का होता है। विकास सिर से पांव की तरफ होता है। सिफ्लो काउडल सिद्धांत या विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास सिर से पैरों की ओर होता है। विकास का चरणीय सिद्धांत विकास की अनंतता पर बल देता है। कौन सा सिद्धांत अनंतता पर देता है? चरणीय सिद्धांत। विकास के शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है। विकास अधोगामी सिद्धांत कहता है कि बच्चे पेन पकड़ने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित करने और मॉनिटर करने में मदद करता है। जब कक्षा अनुशासित रहती है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रगति करती है, और अगर कक्षा अनुशासीन होती है तो अधिगम प्रक्रिया बाधित होती है। बालक का विकास कब से प्रारंभ होता है? तो बालक का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। बाल विकास की पद्धति कैसी होती है? बाल विकास की पद्धति विज्ञानमयी है। किस आयु से किशोरावस्था का प्रारंभ माना जाता है? तो यह 12 वर्ष की आयु है जिससे किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? स्टेनली हॉल को बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। बाल विकास का सबसे ज़्यादा प्रभाव करने वाला कारक कौन सा है? तो खेलकूद का मैदान बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन थे? जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? जीन पियाजे। खिलौनों की आयु कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। बाल विकास को किस नाम से जाना जाता है? बाल विकास को बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री, शिक्षण विधि, बुद्धि, स्मरण शक्ति, परिपक्वता, शारीरिक स्वास्थ्य, सीखने का समय और वातावरण, ये सभी चीज़ें अधिगम को प्रभावित करती हैं। अधिगम एवं परिपक्वता में क्या अंतर है? अधिगम अनुभव अर्जित, जबकि परिपक्वता जन्मजात होती है। अधिगम अभ्यास से प्रभावित होता है, जबकि परिपक्वता इससे अप्रभावित रहती है। अधिगम बाह्य, जबकि परिपक्वता आंतरिक होती है। सीखने को प्रोग्रामिंग कहते हैं, जबकि रटने को वॉकिंग मॉडल कहते हैं। किसने सीखने को उद्दीपक वन क्रिया के बीच का संबंध बताया है? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर ने। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव का तात्पर्य मस्तिष्क की आंतरिक प्रक्रियाओं से है, जैसे स्मरण, संकेतीकरण, वर्गीकरण, समस्या समाधान, सृजन, कल्पना और स्फुटन।
थार्डनाय के सीखने के नियम, तत्परता का नियम, ये सिद्धांत परिपक्वता से संबंध रखता है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, संतोष असंतोष का नियम। शिक्षा मनोविज्ञान के पिता E.L. थार्डनाय को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक विलियम जेम्स ने लिखी है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है, जिसका मुख्य केंद्र बालक है। अभिसारी चिंतन क्या होता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग, जब किसी प्रश्न के सभी हल एक ही बिंदु पर केंद्रित माने जाते हैं, अर्थात एक ही हल हो, तो ऐसे चिंतन अभिसारी चिंतन कहलाता है। जैसे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। किसी से भी पूछो भारत की राजधानी दिल्ली ही बताएगा, एक ही उत्तर होगा। सीटेट पास करने से क्या बनोगे? अध्यापक। तो ये अभिसारी प्रश्न है। अभिसारी प्रश्न बंद सिरे वाले प्रश्न होते हैं। ये शीघ्र समाधान समाधान वाले प्रश्न हैं। ये तथ्यों पर आधारित होते हैं। सृजनात्मकता का संबंध किससे है? अपसारी प्रश्नों से। सृजनात्मकता के लिए कैसे प्रश्न आवश्यक हैं? मुक्त सिरे वाले। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का संबंध किससे है? अपसारी चिंतन से। बंद सिरे वाले प्रश्नों को संबंध किससे है? अभिसारी चिंतन से। कन्वर्जेंट थिंकिंग से। किसी समस्या का एकमात्र समाधान कैसे चिंतन का रूप है? अभिसारी चिंतन। यदि किसी समस्या के एक से ज़्यादा हल हों तो चिंतन का प्रकार कैसा होगा? अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंटिंग थिंकिंग। एक बच्चा रचनात्मक तरीके से सोचता है, यह कैसा चिंतन कर रहा है? अपसारी चिंतन। अब अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या